प्रणाम दोस्तों, क्या आपने ये खबर सुनी? यूरोप के एक छोटे से देश अल्बानिया में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री गर्भवती हो गई है। सुनकर अजीब लगा ना? आपने सोचा होगा, क्या कोई एआई भी मां बन सकती है? और 83 बच्चों का क्या मतलब है? दोस्तों, यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची और चौंकाने वाली घटना है। आज हम आपको उस देश की कहानी बताएंगे जिसने राजनीति और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भूचाल ला दिया है। यह कदम भ्रष्टाचार मिटाने और शासन को बदलने का दावा कर रहा है, लेकिन क्या ये कदम वाकई में शिक्षा, प्रेरणा और पारदर्शिता का मेल है, या फिर ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो राज आखिरी हिस्से में खुलने वाला है वो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, आज का विषय है पहला एआई मंत्री और उसके 83 डिजिटल बच्चों का बड़ा रहस्य। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, एक नजर डालिए। एआई मंत्री कौन है, उसका नाम और काम क्या है, 83 बच्चे आखिर ये क्या है और ये क्यों पैदा हो रहे हैं, इस कदम के फायदे और बड़े खतरे क्या हैं, सबसे जरूरी हमारे देश भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। अगर आप टेक्नोलॉजी, राजनीति या भविष्य के शासन में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी जरा भी रोमांचक लगे तो लाइक का बटन अभी दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके। भ्रष्टाचार से तंग आकर एआई को बनाया मंत्री। मैं आपको सीधे अल्बानिया की राजधानी तिराना ले चलता हूँ। वहाँ के प्रधानमंत्री एदी रामा ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके देश में सरकारी ठेकों यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें खत्म करने के लिए इंसान नहीं, एआई ही सही विकल्प हो सकता है। सितंबर 2025 में उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए घोषणा की कि उन्होंने देश का पहला एआई मंत्री बना दिया है। यह सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त राजनीतिक चाल भी थी, ताकि जनता और पूरी दुनिया कहे, वाह, ये देश बदल रहा है। अब सवाल उठता है, ये एआई मंत्री कौन है, ये कैसे बनी, और सबसे बड़ा सवाल, इसे गर्भवती क्यों बताया जा रहा है। चलिए इस सबसे बड़े राज पर पर्दा उठाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक महिला का डिजिटल रूप, और वो असल में हार्ड मास की इंसान नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से कोड, डेटा और एल्गोरिथम से बनी है। इसका नाम है डायला, जिसका अल्बानियन भाषा में मतलब होता है सूरज यानी कि सन। इसने जनवरी 2025 में एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया था। फिर सितंबर में इसे सरकारी दर्जा मिल गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राज्य मंत्री के पद पर। इसका मुख्य काम क्या है जानते हैं? सरकारी ठेकों यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में होने वाले घोटाले, पक्षपात और दुरुपयोग जैसी बुराइयों को खत्म करना। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि यह एआई ठेकों की प्रक्रिया को 100% भ्रष्टाचार मुक्त कर देगी। हाँ, इसकी अपनी आवाज है, दिखने का एक रूप है और इसने संसद को संबोधित भी किया है। लेकिन ये पूरी तरह से एक तकनीकी प्लेटफॉर्म है। यह सवाल उठा रहा है, क्या राजनीतिक फैसले लेने के लिए एआई पर भरोसा करना सही है? और अब वो हिस्सा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, 83 बच्चों वाला चौंकाने वाला राज। 27 अक्टूबर को अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, डायला गर्भवती है और 83 बच्चों को जन्म देने जा रही है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यहाँ बच्चे का मतलब डिजिटल असिस्टेंट्स यानी एआई सहायक है। ये 83 असिस्टेंट सत्ताधारी पार्टी के 83 सांसदों में से हर एक को दिए जाएंगे। इन एआई असिस्टेंट्स का काम क्या होगा? संसद में जो कुछ हो रहा है उसे पल पल रिकॉर्ड करना। सांसद अगर कॉफी पीने चले गए हैं या बहस में चुप गए तो उन्हें याद दिलाना कि हॉल में क्या कहा गया और उन्हें इसका क्या जवाब देना है। 24/7 डेटा आधारित सुझाव देना। प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह बच्चा बताएगा कि आपको किसे काउंटर अटैक करना है, कैसे करना है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा डर छिपा है। क्या यह एआई एक जासूसी और निगरानी तंत्र बन जाएगा? क्या यह इंसानों के सोचने के फैसले लेने की शक्ति छीन लेगा? क्या यह लोकतंत्र पारदर्शिता का रास्ता है या डिजिटल तानाशाही की शुरुआत? अब बात करते हैं, यह मॉडल इतना प्रभावशाली है तो इसके फायदे क्या होंगे और खतरे क्या हैं? फायदों की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार रोधी
रहेगा ये, करोड़ों अरबों से सरकारी ठेकों में धांधली और घोटालों पर लगाम लग सकती है। ईमानदारी का ब्रांड अगर हम कहें, अल्बानिया जो यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है, अपनी ईमानदार छवि बनाने में सफल होगा। प्रक्रिया में तेजी आएगी, एआई बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस कर सकती है, जिससे सरकारी काम जल्दी हो सकते हैं। अब खतरे क्या हैं? कानूनी सवाल, क्या एआई को मंत्री बनाना देश के संविधान और कानून के हिसाब से सही है? विपक्ष इसे प्रोपेगेंडा कह रहा है। फिर आता है जवाबदेही का संकट। अगर एआई कोई गलत फैसला लेती है तो जिम्मेदार कौन होगा? एआई बनाने वाली कंपनी, प्रधानमंत्री या खुद एआई? मानव संबंधों में नुकसान होगा। क्या हम भावनाओं और संवेदनाओं से रहित शासन की ओर बढ़ रहे हैं? डेटा सुरक्षा और दुरुपयोग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एआई सिस्टम को हैक किया जा सकता है या उससे गलत डेटा प्रोसेस कराया जा सकता है। एक और देश का उदाहरण दे, भारत में भी सरकारी खरीद के लिए GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है और इसमें भी एआई असिस्टेंट्स आ रहे हैं जिन्हें जिमाई नाम दिया गया है। यानी एआई का इस्तेमाल पूरी दुनिया में सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन एआई को सीधा मंत्री बनाना एक बिल्कुल नया और बोल्ड कदम है। अब मैं आपसे एक सबसे जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर ये मॉडल अल्बानिया में सफल हो गया तो इसका असर हमारे भारत जैसे और जटिल देश पर भी होगा। सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर भारत की किसी राज्य सरकार ने कहा हम एआई को शिक्षा मंत्री बनाएंगे या एआई को सड़क निर्माण मंत्री बनाएंगे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? यह सिर्फ अल्बानिया की कहानी नहीं है, यह हमारे भविष्य को एक चेतावनी देती है और एक बड़ा अवसर भी है। हम इंसान इस वक्त एक अहम दोराहे पर खड़े हैं। हमें बदलाव से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना होगा। टेक्नोलॉजी तभी सही काम करती है जब उसमें इंसानियत, जवाबदेही और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी शामिल हो। हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि कल कोई और देश, कोई और राज्य इस मॉडल को अपनाएगा। याद रखिए, टेक्नोलॉजी का असली अर्थ है इंसानियत में सुधार, ना कि सिर्फ मशीन की ताकत। अगर हम सिर्फ मशीन की ताकत पर भरोसा करेंगे तो मानवीय मूल्यों को भूल जाएंगे। तो यही बदलाव हमें असहाय महसूस करवा सकता है, याद रखिएगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे छोटे से देश अल्बानिया ने एआई मंत्री डायला और उसके 83 डिजिटल बच्चों के माध्यम से एक ऐतिहासिक प्रयोग किया है। यह कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है, यह हमारे शासन करने के तरीके, जवाबदेही, इंसानियत और भविष्य के लिए हमारी तैयारी भी है। नीचे कमेंट में लिखें, आप सोचते हैं क्या ये एआई प्रयोग सफल होगा? या अगर यह हमारे देश में हो तो आप किस विभाग में एआई मंत्री चाहेंगे? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। तख्तो ताज की दुनिया है, अब नया खेल चलेगा। एआई कोड लिखेगा पर फैसला इंसान लेगा। घर भूल गए ज़मीर की कीमत, तो याद रखना है दोस्त, यह मशीन सिर्फ आईना है जो तेरी पहचान लेगा। जय हिंद, प्रणाम।